Good morning, students. So today we are going to start our last topic of this chapter, and this is our lecture number 4. So let's start. So students, first of all, we studied about the Kalpattu village. So it is the village that close to sea coast in Tamil Nadu. ओके देन हमने उसमें ये स्टडी किया था कि जो हम इस चैप्टर में जो रूरल लाइवलीहुड चैप्टर का नेम है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जो रूरल एरियाज होते हैं, जो विलेजेस होते हैं, वहाँ पर लोगों की जो लाइफ स्टाइल होता है वो कैसा होता है, लोग किस किस तरीके की एक्टिविटीज में एंगेज्ड होते हैं। ओके, सो इन विच वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द स्टोरी ऑफ थुलासी, देन वी रेड अबाउट द शेखर स्टोरी। ओके, आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट द ओन बीइंग इन डेब्ट, जिसमें हमने क्या स्टडी किया था कि किस तरीके से जो स्मॉल फार्मर्स या लैंडलेस वर्कर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये हमने स्टडी किया था। ओके, देन आफ्टर दैट वी रेड द स्टोरी ऑफ रामालिंगम एंड करूथम्मा। ठीक है, और ये जो रामालिंगम एंड करूथम्मा जो थे, ये कौन थे? रामालिंगम कौन था? ही इज अ big farmer. ठीक है, देन आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट द टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड। नागालैंड में टेरेस फार्मिंग की जाती है, तो हमने वो स्टडी किया था। आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट द एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। ओके, देन वी रेड द स्टोरी ऑफ अरुणा एंड परिवेलन। ओके, सो ये हमने जो है ये स्टार्ट की हुई थी स्टोरी। सो फ्रॉम टुडे, फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट। वी हैव टेकन अ लोन। ठीक है, हमने यहाँ पर अरुणा अरुणा परिवलन की जो स्टोरी थी वो हम इसको स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि जो अरुणा और परिवलम जो है वो जो पुदुपेट मतलब कि ये कहाँ के थे? ये अरुणा और परिवेलन ये पुदुपेट, जो कलपट्टू से ज्यादा दूरी पर नहीं था, तो वहां पर ये रहते थे। और ये वहां पर किस चीज में एक्टिविटी में एंगेज थे? फिशिंग में। ठीक है, ये मछली पकड़ने का काम करते थे। ओके, देन हमने देखा कि इनका जो काम होता है वो सुबह 7 बजे से लेकर ये बीच पर क्या होने लग जाती है, काफी सारी एक्टिविटीज होने लग जाती हैं। और ये टाइम वो होता है जिसके अंदर जो है इनके जो कैटामेरन्स होते हैं वो वापस आते हैं, और ये मतलब कैटामेरन्स वापस आते हैं, जिसमें कि जो ये लोग हैं ये मछलियां पकड़ कर लाते हैं। इनकी कैटामेरन क्या होती है? इनकी बोट होती है। ओके, और यहाँ पर जो 7 बजे के बाद यहाँ पर जो लेडीज होती हैं वो सब क्या करती हैं? जो फिश होती हैं उनको खरीदने या बेचने का काम करती हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर देख पढ़ रहे हैं अरुणा एंड परिवेलन की स्टोरी देख रहे हैं कि जो परिवेलन है वो अरुणा का हस्बैंड है। ओके, और वो जो परिवेलन है, परिवेलन और उसका जो अरुणा का ब्रदर है, और परिवेलन का जो ब्रदर है, तीनों जो है तीनों एक साथ कहाँ जाते हैं? एक साथ ये मछली पकड़ने जाते हैं। और जो भी ये मछली पकड़ कर लाते हैं वो बाद में जो इनकी इसकी वाइफ है अरुणा परिवेलन की, वो वहां पर मार्केट में उसको सेल करती है। ओके, तो ये सब हम स्टडी कर रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ से हमने फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट कि वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक एंड परचेज एन इंजन। तो जैसे कि हमने बताया था ना कि ये लोग अपनी जो जो भी मनी सेल कर कर आती है, जो ये ऑक्शन में अपनी फिश को लगाते हैं, ऑक्शन में यानी सेल के ऊपर, नीलामी के ऊपर, तो उससे जो भी कोई पैसा आता है उसको वो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से जो 3 पार्ट हैं वो तो तीनों में डिवाइड हो जाते हैं। किसमें? परिवेलन में, उसके ब्रदर में और अरुणा के ब्रदर में। और जो 4th पार्ट है वो क्या होते हैं? वो ये नेट और कैटामेरेन्स के मेंटेनेंस में लगाते हैं। और ये कैटामेरेन्स और नेट्स वगैरह इंजन ये किसके हैं? ये सब अरुणा और पेरिवेलन के ही हैं, इसीलिए 4th पार्ट जो होता है इनकम का अपने पास ही रख लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर जो है वो ये कहते अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वी गेट, यस, वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक एंड परचेज एन इंजन। ओके, तो अब इसमें जो अरुणा क्या बता रही है? अरुणा कह रही है कि हमने ना एक लोन भी लिया हुआ है।
ठीक है? तो वो लोन हमने एक लोन लिया हुआ है और जिसमें किस चीज़ के लिए लोन लिया था इन्होंने? इंजन को खरीदने के लिए, व्हिच इज़ फिक्स्ड ऑन टू द कैटामैरान, ओके? तो ये जो इंजन जो है ये कैटामैरान में लगा हुआ है। नाउ दे कैन गो फार इंटो द सी सो दैट दे कैन गेट अ बेटर कैच। तो अब जब से ये इंजन उस कैटामैरान में लगा है, तो इससे क्या इनको फ़ायदा हुआ है कि इससे ये जो लोग हैं वो समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा फिशेज़ को पकड़ सकते हैं। ओके? Now the women who buy fish here will carry them in basket to the sold in nearby villages. अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर कहते हैं कि द वुमेन हू बाय फिश हियर, कि अब यहाँ पर जो भी मछलियाँ ये पकड़ मतलब जो भी ये मछलियाँ पकड़ कर लाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मतलब कि इसमें ये लोग जो है ना समुद्र तक दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादातर मछलियाँ जो मिल जाती है ना उनको, तो नीलामी में जो लेडीज़ होती है ना वो यहाँ से फिशेज़ को खरीदती हैं, परचेज़ करती हैं और फिर क्या करती हैं उसको परचेज़ करके हियर एंड विल कैरी देम इन बास्केट टू बी सोल्ड इन नियरबाई विलेजेस। यहाँ से वो इन फिशेस को खरीदती हैं और फिर उनको बास्केट में भरकर पास ही के विलेजेस में बेचने के लिए ले जाती हैं। ओके, देन देयर आर अदर लाइक ट्रेडर्स हु बाय फॉर द जॉब्स इन द टाउन। इसके साथ साथ कुछ जो ट्रेडर्स हैं वो भी हैं जो सिटीज में टाउन्स में की दुकानों में के लिए फिशेस को खरीदते हैं। एंड आई ओनली फिनिश दिस ऑक्शन बाय नून, और मैं जो है ना अपना ये जो फिशेस को बेचने का जो ऑक्शन लगाती हूँ, जो नीलामी लगाती हूँ, मैं इसे दोपहर के 12 बजे तक ही ये मैं निपटा पाती हूँ, खत्म फिनिश कर पाती हूँ इस ऑक्शन को। इन द इवनिंग माय हस्बैंड एंड द रिलेटिव्स विल अनटैंगल्ड एंड रिपेयर आवर नेट्स। सो अब इवनिंग में क्या होता है, इवनिंग में मेरा हस्बैंड और जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, जैसे कि कौन हो गए, जैसे कि अरुणा का ब्रदर हो गया और परिवेलन का ब्रदर हो गया, तो बाकी जितने भी रिलेटिव्स हैं ये मिलकर पहले तो ये क्या करते हैं उस नेट को सुलझाते हैं और उसकी मुरम्मत करते हैं, रिपेयर करते हैं उसकी। एंड अर्ली टुमारो मॉर्निंग अराउंड 2 एएम दे विल सेट आउट टू सी अगेन। उसके बाद क्या होता है कि कि अगले दिन वो अर्ली मॉर्निंग नियर अबाउट कहना है कि सुबह के 2 बजे वो फिर से समुद्र में चले जाते हैं मछलियां पकड़ने के लिए। सो एवरी ईयर फॉर एट लास्ट अबाउट 4 मंथ ड्यूरिंग द मूनसून दे कैन नॉट गो टू द सी बिकॉज दिस व्हेन द फिश ब्रीड। अब वो ये कहते हैं कि यहाँ पर वो कहते हैं कि मतलब कि जैसे हर साल क्या होता है मॉनसून के दौरान नियर अबाउट 4 मंथ तक ना वे समुद्र में नहीं जा पाते, क्योंकि उस टाइम पर जो मछलियां होती हैं वो क्या करती हैं, फिश ब्रीड करती हैं, यानी कि वो क्या करती हैं, अंडे देती हैं, तो वो ये वाला उनका वो टाइम होता है। तो उन 4 मंथ्स में ये सी में नहीं जाते हैं, समुद्र में नहीं जाते हैं मछलियां पकड़ने के लिए। सो ड्यूरिंग दीज मंथ्स वी सर्वाइव बाय बोरोइंग फ्रॉम द ट्रेडर्स। तो अब ये 4 मंथ उनके पास क्या होते हैं, वो बेरोजगार होते हैं, उनपे वो फिश पकड़ कर नहीं ला पाते हैं। तो इन मंथ्स में हम जो है अरुणा कहती है कि हम जो है ट्रेडर से बोरो करते हैं, यानी लोन लेकर उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। Because of this, later on we are forced to sell the fish to that trader and cannot do our auction। तो क्योंकि हम उनसे उधार लेते हैं, ठीक है, ट्रेडर से, तो इस वजह से बाद में हमें ना फोर्सफुली क्या होना पड़ता है, उसी ट्रेडर को अपनी फिश बेचनी पड़ती है और हम अपनी ऑक्शन नहीं लगा पाते। सो दोज लीन मंथ्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट। तो अब क्या होता है कि कहते हैं कि ये वाले जो मंथ होता है ना, ये जो खाली महीने होते हैं, इन्हें काटना बहुत मुश्किल होता है। एंड लास्ट ईयर वी सफर्ड अ लॉट लॉट बिकॉज़ ऑफ सुनामी। और पिछले साल तो सुनामी के कारण हमें ज्यादा क्या करना पड़ा था, बहुत ज्यादा सफर होना पड़ा था, बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। ओके, सो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज, यस, ये हमारी थी अरुणा एंड परिवेलन की स्टोरी। सो नाउ द लास्ट टॉपिक इज रूरल लाइवलीहुड। तो स्टूडेंट आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके का ये क्या है, इस चैप्टर में का कंक्लूजन है, क्योंकि हमारे पास चैप्टर नेम क्या है, रूरल लाइवलीहुड। तो अभी तक हमने क्या करा है, सारी वो 3-4 स्टोरीज देखी हैं,
ठीक है, हमने स्टोरी देखी तो उस स्टोरी के बेस पर हम लोग जो है, जो रूरल लाइवलीहुड है, जो लोगों की जो रूरल एरियाज़ में लाइफ़स्टाइल है, उसके बारे में हम लोग कुछ कंक्लूज़न्स निकाल सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्या कंक्लूज़न निकलता है कि पीपल इन रूरल एरियाज़ अर्न देयर लिविंग इन वेरियस वेज़। जो रूरल एरिया में लोग जो होते हैं, वो कई तरीकों से अपना जो है अपनी जीविका चलाने के लिए काफ़ी क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं अलग-अलग एरियाज़ में अलग-अलग तरीकों से। सम वर्क एंड फर्म व्हाइल अदर्स अर्न देयर लिविंग ऑन नॉन फर्म एक्टिविटीज़। अब हमने देखा ना पीछे कि कुछ तो क्या करते हैं, फर्म एक्टिविटी में लगे होते हैं और जो कुछ दूसरे होते हैं वो नॉन फर्म एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं। सो वर्किंग ऑन फर्म्स इन्वॉल्व ऑपरेशंस सच एज़ प्रिपेयरिंग अ लैंड, सोइंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। जैसे ये सब हमने पीछे देखा था कि जो फार्म एक्टिविटी में क्या होते हैं, जो लोग फार्म के ऊपर काम करते हैं, वो किस तरह का काम करते हैं, लैंड को प्रिपेयर करना, सोइंग करना, वीडिंग करना, फिर लास्ट में हार्वेस्टिंग करना क्रॉप की। एंड वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज क्रॉप। और इस इन क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए वो नेचर पर डिपेंड करते हैं हम लोग। ठीक है, सो हेंस लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड सर्टेन सीजन। और यहाँ पर जो लाइफ होती है ना, मतलब कि इस तरह से ना, मतलब ये जो लाइफ है, ये कुछ एक सीज़न के, मतलब जो सीज़न आते हैं ना, उन सीज़न के इर्द-गिर्द ही घूमती है। सो पीपल आर बिज़ी ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग एंड लेस सो एट अदर टाइम्स। अब हमने देखा कि यहाँ पर जो लोग होते हैं, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर किससे लेकर सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक के टाइम में लोग जो हैं यहाँ पर काफ़ी बिज़ी रहते हैं और दूसरे टाइम में उनका काम का जो बोझ है वो कम रहता है, ठीक है? उनका बर्डन नहीं होता काम का उनके ऊपर। सो रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। और इसके साथ-साथ जो दूसरे टाइम में, मतलब कि जो कंट्री में अलग-अलग एरियाज़ में रूरल लोग जो होते हैं, रूरल पीपल होते हैं, वो अलग-अलग तरह से क्रॉपिंग करते हैं, फसलें उगाते हैं। So, however, we do find similarities in their life situations and in the problem that they face. तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिर भी हम उनके जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं, उसमें और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें काफ़ी समानताएँ पाते हैं। वो कैसे? जैसे यहाँ पे हाउ पीपल आर एबल टू सर्वाइव और अर्न विल डिपेंड अपॉन द लैंड दैट दे कल्टीवेट। अब यहाँ पर क्या है कि लोग ना कैसे अपनी जो लाइफ है, कैसे कैसे वो सर्वाइव करते हैं और कितना कमा पाते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो जिस लैंड को वो जोतते हैं वो वह कैसी है। वो इस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो जो लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं वो कैसी है। सो मैनी डिपेंड ऑन दीज लैंड्स फॉर वर्क एज लेबरर्स। सो मोस्ट फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स बोथ फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट्स एंड आल्सो टू सेल इन द मार्केट। अब उसके बाद अब ज्यादातर आप देखते हो कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी नीड्स को पूरा करने और मार्केट में बेचने के लिए भी क्या करते हैं, फसलों को उगाते हैं। सो सम हैव टू sell to the traders from whom they have borrowed money। अब आपने देखा कि कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ फार्मर्स अपनी अपनी जो क्रॉप होती है वो उन ट्रेडर्स को उनको बेचनी पड़ती है, कुछ ट्रेडर्स को, जिनसे वो पैसा उधार लेते हैं। एंड फॉर देयर सर्वाइवल many families need to borrow money for their work or when no work is available। और यहाँ पर गुजर बसर करने के लिए कई फैमिलीज को काम की खातिर लोन लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई भी काम नहीं रहता। सो देर आर सम फैमिलीज इन द रूरल एरियाज विच थ्राइव ऑन लार्ज acres ऑफ लैंड, बिजनेस एंड अदर एक्टिविटीज। तो रूरल एरियाज में कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जो बड़े-बड़े जमीनों वाली व्यापार और जितने और भी दूसरे कई सारे ऐसे काम होते हैं, वर्क होते हैं, उन पर वो फल फूल रहे होते हैं। तो कई ऐसी भी होती हैं।
ठीक है? सो जिनके पास काफ़ी बिज़नेस काफ़ी ज़मीन भी होती है, लैंड होती है, बिज़नेस होता है और दूसरी एक्टिविटीज़ भी में भी वो एंगेज्ड होते हैं। सो कई सारी ऐसी फैमिलीज़ भी होती हैं। सो हाउएवर मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, फिशिंग फैमिलीज़, craft persons in the villages do not find enough work to keep them employed throughout the year. और यहाँ पर अगर अगर हम देखें फिर भी ज़्यादातर यहाँ पर जो स्मॉल फार्मर्स और जितने जो क्या होते हैं हमारे स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर लेबरर्स होती हैं और जो आपके फिशिंग फैमिलीज़ होती हैं जो मछली पकड़ने के लिए वाली फैमिलीज़ होती हैं और जितने भी क्राफ्ट पर्सन्स होते हैं, ठीक है? क्राफ्ट पर्सन्स हैं, उनका काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार या एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। ओके स्टूडेंट्स, so that chapter is completed now. So that's all for today. Have a good day.